नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। बहुत सारे मरीज़ आते हैं और हम लोग जैसे डॉक्टर है या कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या कार्डियक सर्जन है, वो बोलते हैं कि आपको इकोकार्डियोग्राफी कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे मरीजों के क्वेश्चन होते हैं कि ये हम लोग कब कब कराते हैं। आमतौर पे पूछा जाता है कि इकोकार्डियोग्राफी का क्या इंडिकेशन है। जो इसके इंडिकेशंस हैं उसमें बेसिकली कोई भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में तो डेफिनेटली हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कराते ही कराते हैं। उसके अलावा भी अगर मान लो किसी मरीज़ को मान लो कोई लकवा हुआ है या फायरिस हुआ है या फिर कोई चक्कर आया है, ट्रांजिएंटली डिजीनेस हुई है, उस केस में भी हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। और कुछ बच्चों में या फिर एडल्ट्स में स्क्रीनिंग के लिए इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है कि वो देखने के लिए कि कोई और उनके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो सब ठीक है, वो पुराना कोई अटैक वगैरह तो नहीं आया है, उसके लिए भी कराई जाती है। और छोटे बच्चों में जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं, जो कुदरती जो हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं उनके अंदर, उनको रूल आउट करने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। मैं ब्रॉडली इनके इंडिकेशंस के बारे में आज बात करूँगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ये दो तरह से ये की जाती है कार्डियोग्राफी। एक तो होती है ट्रांसथोरेसिक या 2D इकोकार्डियोग्राफी और एक होती है ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। जो ट्रांसथोरेसिक जो इकोकार्डियोग्राफी है वो नॉर्मल इकोकार्डियोग्राफी की तरह ये जो प्रोब होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है उसी तरह से, क्योंकि जो इको होता है ये भी एक तरह से हार्ट का अल्ट्रासाउंड इसको बोला जाता है। उसको हम नॉर्मली यहाँ पे प्रोब रख के हार्ट के आसपास, हार्ट वाले एरिया में चेस्ट पे प्रोब रख के किया जाता है। और जो ट्रांस ईसोफेजियल जो इकोकार्डियोग्राफी है उसके अंदर जो है हमारे गले को सुन करके और उसके बाद में प्रोब डाला जाता है गले से और उसके बाद में हार्ट की असेसमेंट की जाती है। इन सभी के इंडिकेशंस थोड़े अलग अलग हैं। कुछ केसेस में जिनमें कि हमको कोई भी ट्रांसथोरेक्स से इतना ज़्यादा क्लू नहीं मिलता है, आइडिया नहीं मिलता है या हमारी क्लियरिटी इतनी नहीं आती है, उस केस में हम लोग ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले तो अगर जो मरीज़ हमारे पास में आता है, अगर मान लो वो चेस्ट पेन लेके आया है या कोई हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने किया, उसमें हम लोग को किसी भी वाल्व एरिया के अंदर कोई भी मरमर या एडोंटिशियस साउंड अगर हम लोग हियर कर पा रहे हैं तो उस केस में भी हम लोग इकोकार्डियोग्राफी करके उसको रूल आउट करते हैं कि भाई उसमें डेफिनेटली उसमें वाल्व लीक कर रहा है या फिर वाल्व सिकुड़ा हुआ है, वो देखने के लिए असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो एक्यूट एमआई के बाद में जो चेस्ट पेन के लेके जो मरीज आते हैं उसमें वो देखने के लिए किस एरिया में कि वो किस एरिया की जो वेसल है उसमें ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मरीज को हो रही है या चेस्ट पेन मरीज फेस कर रहा है, वो देखने के लिए किया जाता है। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी हम उससे जान पाते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, जो चैम्बर्स के साइज कितने हैं, हमारे जो मेन जो वेसल्स हैं या सेप्टम है, इंटरनल सेप्टम का डायमेंशन कितना बड़ा हुआ है। कई बार वो हाइपरटेंसिव मरीजों में उसका डायमेंशन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। और एलवीएच के बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे मेडिकली, बिकॉज ये मैं जो वीडियो है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनरल आम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉट फॉर द ऑल डॉक्टर्स। इसलिए उसकी डिटेल्स में हम लोग आज नहीं जाएंगे। पर उसके अलावा अगर मान लो हार्ट फेलियर के बाद साथ में अगर हमारे पास में मरीज आया है तो उस केस में भी जो हार्ट फेलियर का कारण रूल आउट करने के लिए कि किस वजह से हार्ट फेलियर हुआ है और किस जो हमारे एरिया जो है, कौन से एरिया की जो मसल है उसमें वीकनेस आई है या फिर कमजोरी आई है और जो अटैक की वजह से कमज़ोर हो गई है और वो मूव नहीं कर पा रही है, तो वो देखने के लिए भी हार्ट फेलियर के मरीजों में किया जाता है। उसके अलावा हम लोग हार्ट में वो कई बार हार्ट की फिलिंग कई बार ज़्यादा हो जाती है और जो हार्ट जो है इतना लोड नहीं ले पाता है, तो वो देखने के लिए कि हार्ट की फिलिंग कैसी है, ज़्यादा तो हार्ट फिल नहीं हो गया है, ज़्यादा उसके अंदर ब्लड तो नहीं है और जिसको कि वो पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो वो सब देखने के लिए भी हम जो है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। उसके अलावा वाल्व में अगर सिकुड़न है या फिर कोई लीकेज है उसका असेसमेंट करने के लिए, अगर आपके जो हमारे एमआई के बाद में अटैक के बाद में अगर मान लो कोई रप्चर हुआ है, फ्री वॉल रप्चर हुआ है या फिर कोई टेम्पोनार्ड तो नहीं हो गया, कोई बाहर कलेक्शन तो नहीं इकट्ठा हो गया, उसको रूल आउट करने के लिए कार्डियोग्राफी की जाती है। उसके अलावा कई बार कुछ मरीजों में क्या है वाल्व में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको कई बार वो सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का भी एक फॉर्म ले सकते हैं। उसके कॉजेज़ जो हैं डिफरेंट होते हैं, कई बार बैक्टीरिया भी कर सकता है, वायरस भी कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस जो ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं वो करते हैं। और तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को रूल आउट करने के लिए वो कहाँ पे वेजिटेशंस उसमें डेवलप हो रहे हैं, किस वाल्व में उसको डेवलप हो रहे हैं, वो देखने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। उसके अलावा जिन मरीजों में मान लो कि क्रॉनिक एल्कोहलिक मरीज हैं उनके अंदर कई बार डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो काफ़ी डायलेट हो जाती हैं और हार्ट का जो साइज है काफ़ी बिग हो जाता है। उसके असेसमेंट के लिए भी कार्डियोग्राफी की जाती है। उसके अलावा जो हम लोग वाल्व सर्जरी से के बाद में या सर्जरी के दौरान जब हम लोग वाल्व लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, उसकी असेसमेंट के लिए कार्डियोग्राफी की जाती है। भाई इम्प्लांट करने से पहले भी असेसमेंट की जाती है, इम्प्लांट करने के बाद भी असेसमेंट की जाती है और फॉलोअप में भी असेसमेंट की जाती है।
कई बार असेसमेंट जो है ट्रांसफरेंस की इकोकार्डियोग्राफी से की जाती है, कई बार हमको टी की जरूरत भी पड़ती है। जब मरीज ऑपरेशन में दौरान बेहोश रहता है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रांसफरेंस नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग टी किया जाता है। सो ये मैंने आपको ब्रॉडली अलर्ट्स के बारे में बताया। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए जो 40 के ऊपर जो पेशेंट्स हैं, अभी आजकल कट ऑफ जो 35 ईयर्स का है, सो 35 के ऊपर जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, अगर वो अपना स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग ट्रांसफरेंस की कार्डियोग्राफी से उनको स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके अलावा ये तो हुआ एडल्ट्स के बारे में। तो बच्चों के बारे में क्या है, बच्चों में भी जैसे मैंने आपको बताया, ये बच्चों में जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको रूल आउट करने के लिए कार्डियोग्राफी की जाती है। उसमें जो हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। उसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो मोस्ट कॉमन होता है वो हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, टेट्रालॉजी फेलो हो सकता है। उसके अलावा जो है कई बार कोआक्टेशन ऑफ आउटा उनके अंदर मिलता है, या फिर TGA जो होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स मिल सकता है। तो ये थोड़े सा रेयर फॉर्म के हार्ट डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में, तो उनको रूल आउट करने के लिए या फिर उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए भी जो है इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। ये मैंने ब्रॉडली आपको बताया कि इकोकार्डियोग्राफी का क्या क्या रोल होता है हार्ट के पेशेंट्स में, और कब कब इसको किया जाता है और किस तरह से इसको किया जाता है। इसके अलावा कोई और अधिक जानकारी आप मेरे से चाहते हैं तो आप पर्सनली आप आके मेरे से मिल सकते हैं और मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आप मेरे से कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।